जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। टुडे आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द सेंटेंसेस। बिफोर दैट देयर आर सो मेनी टॉपिक्स रिलेटेड टू द ग्रामर एंड देयर आर सो मेनी वीडियोस to make and uploaded on YouTube channel. The name of my YouTube channel is शिक्षण शास्त्र रिसर्च YouTube चैनल। आप शिक्षण शास्त्र रिसर्च YouTube चैनल को सर्च करके और हमारे बहुत सारे अंग्रेजी संबंधित और ग्रामर से संबंधित साथ ही साथ 10th और 12th क्लास के मैं एग्जाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को मैं बताया हूं और चैप्टर पे एक्सप्लेन भी किया हूं। आप जाकर के वहां देख सकते हैं। और आज मैं सेंटेंस के बारे में चर्चा करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी इस तरीके का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसको देखकर समझकर लाभान्वित महसूस करें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला कि हम लोगों को कोई भी बात बोलना होता है तो हम लोग सेंटेंस वाइज में बोलते हैं। इससे पहले मैं ग्रामर से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स को मैं बना करके उस पर डाल चुका हूं, जिसमें ग्रामर की परिभाषा, ग्रामर के कितने भाग होते हैं, इसमें हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये सारी बात को हमने डाल चुका हूं। उसमें आपका वर्ण क्या होता है, लेटर, तो लेटर के बारे में हमने डाल चुका है कि द स्ट्रक्चरल or the functional unit of language is called letter. The structural or the functional unit of language is called letter. ठीक है। किसी भी भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं उसको वर्ण कहते हैं। ये सारा चीज मैं डाल चुका हूँ। शब्द किसको कहते हैं, वर्ड किसको कहते हैं, ये सारा चीज को मैं बना करके डाल चुका हूँ। आज मैं सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस कहते किसको है। क्योंकि देखिए हम लोग को कोई भी बात अगर कहना होता है, बोलना होता है या दूसरों तक पहुंचाना होता है तो सिर्फ एक शब्द कहने से नहीं काम चलेगा। या एक लेटर बोल दिए कि बी सी डी, तो इससे सिर्फ लेटर के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर किसी शब्द को बोले जैसे ब्यूटीफुल, गुड, बैड, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर, तो इससे सिर्फ शब्द के बारे में पता चल रहा है कि कुछ शब्द है, इसका कुछ मीनिंग है। पर सेंटेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी बात अगर हम लोगों को एक दूसरे तक पहुंचाना होता है तो हम लोग सेंटेंस वाइज में बोलते हैं। ठीक है, तब जाकर के कोई भी बात स्पष्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने के प्रयास करेंगे कि सेंटेंस कहते किसको है। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। फिर से सुन लीजिए, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called sentence. सेंटेंस कहते हैं कि यह शब्दों का समूह होता है जिससे पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है। जिससे पूर्ण अर्थ क्या होता है, व्यक्त होता है। हम लोग उसको सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि हम लोग को कोई भी बात कहना होता है, इससे हम बोलेंगे कि राजू एक ईमानदार लड़का है। अब राजू के बारे में पूरी बात हम कह रहे हैं कि वो है क्या, कैसा है, स्वभाव उसका कैसा है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है जिसमें आप देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यहां से तो हमने परिभाषा लिखा है, सोराई सिंह इज ए ब्रेव मैन। सोराई सिंह एक बहादुर आदमी है, यानी उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक बहादुर आदमी है। ठीक है। दूसरा, राधिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधिका एक खूबसूरत लड़की है, सुंदर लड़की है। तो राधिका के बारे में कहा जा रहा है भैया वो सुंदर लड़की है। ठीक है, पूरा सेंटेंस में कह रहे हैं, इससे पूरा मीनिंग क्लियर हो रहा है। अगला हमने बता दें कि द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स डू नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क ऑन टाइम। मेधावी विद्यार्थी लोग समय पर अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। इसका मीनिंग भी लिख दिया है। द ओल्ड वुमन वाज टेलिंग द beads सिटिंग इन द कॉर्नर विदाउट टेकिंग गॉड्स नेम। इसका मीनिंग कि बुढ़िया भगवान के नाम लिए बगैर कोने में बैठी बैठी माला जप रही थी। ठीक है, फिर से सुनिए। द ओल्ड वुमन वाज टेलिंग द beads सिटिंग इन द कॉर्नर विदाउट टेकिंग गॉड्स नेम। बुढ़िया भगवान के नाम लिए बगैर कोने में बैठी बैठी माला जप रही थी। अब इसमें आप समझने की जरूरत है कि हमने क्या कहा। परिभाषा में हमने कहा कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
बहुत सारे शब्दों का समूह होता है, बहुत सारे वर्ड का समूह होता है। देखिए तो सोहरा इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें वर्ड्स है। देयर आर 6 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 1 2 3 4 5 यानी देयर आर 5 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देयर आर 10 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। यानी मेरा कहने का मतलब कि परिभाषा होता है कि जो आपका वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है और पूरा पूरा मीनिंग देता है, उसको हम लोग वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो और इसमें देखिए नीचे वाला सेंटेंस में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत यह है कि जो भी इसमें वर्ड्स हैं वो एक अरेंजमेंट होना चाहिए उनका। जैसे कहाँ सब्जेक्ट रहेगा, कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ वर्ब रहेगा, वो पूरी तरह से सेंटेंस में होना चाहिए। नहीं तो शब्दों का समूह कहने का मतलब कि हम अगर इधर उधर भी कर दिए, पहले द कर दिए, फिर शूटिंग कर दिए, फिर बीट्स कर दिए, फिर गॉड्स नेम कर दिए, तो सेंटेंस नहीं होगा। शब्दों का समूह रहेगा लेकिन वो अरेंज में नहीं रहेगा, तो मीनिंग क्लियर नहीं होगा। और जब मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो सुटेबल सेंटेंस नहीं होगा। अब आगे हम आपको समझा दें। अभी तो मैंने बताया कि जो वाक्य होता है वो शब्दों का समूह होता है, बहुत सारे शब्दों का संग्रह होता है, समूह होता है, जिससे पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है, जिससे पूरा मीनिंग क्लियर होता है कि कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए कुछ फीचर्स ऑफ द सेंटेंस है। वाक्य की विशेषता, क्या क्या विशेषता होते हैं, तो हम लोग वाक्य की विशेषता यहाँ पे लिखे हैं और हम कह सकते हैं कि there are some features of the sentence and these features are present in any type of sentence, then we can say that it is a suitable sentence. Otherwise we cannot say that it is a suitable sentence at all. Are you getting my points or not? First of all, listen to me carefully and try to understand what I am saying. Okay, so I told you earlier that it is a sentence is a group of words which makes complete sense, but after that I told you that there are some features of a sentence. First is that a sentence is a group of words. वाक्य की पहली विशेषता है कि वाक्य शब्दों का समूह होता है, सबसे पहली विशेषता। दूसरी इसकी खूबी क्या है, विशेषता क्या है कि a sentence that makes complete sense. अगर एक वाक्य शब्दों का समूह है तो फिर उसको पूरा मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो दूसरा फीचर क्या कहता है कि सेंटेंस दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, पूरा मीनिंग दे, सेंस पूरा दे, वो कंप्लीट मीनिंग दे। तीसरा होता है कि सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। एक वाक्य जो होता है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ठीक है, बिना अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत फुल स्टॉप लगे, उसके बाद अगर वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, तो वो जो वाक्य है वो अंग्रेजी में कैपिटल लेटर से शुरू होता है। इसीलिए बोले कि सेंटेंस ऑलवेज, एक वाक्य हमेशा स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर से शुरू होता है। अगला है इसमें कि ए सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ, मतलब अंत होता है, किससे अंत होता है, एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये तीन चीजें सेंटेंस अंत होता है। अब आपको समझने की जरूरत है कि कहां पे फुल स्टॉप लगाएंगे, कहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और कहां पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। तो मैं बता दूं कि अगर किसी वाक्य में if any type of a sentence, then we can say about the subject, about the noun or pronoun, then we use full stop at the end of the sentence. At the end of the sentence we have to use full stop of those sentences in which, ठीक है, telling about the subject, it means that telling about the noun or pronoun. अब हिंदी में सुन लीजिए हम क्या करें, हम ये करें कि अगर किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट के जगह पर कौन आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाकर डाल चुका हूं, आप देख सकते हैं वहां पे। या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ये दोनों में से कोई आएंगे। इनके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ बोला जाए, तो हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप का लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क, तो आप जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन मार्क कहां लगाएंगे। ठीक है, दो सेंटेंसेस इन बीच वी आस्क सम क्वेश्चंस, देन वी हैव टू यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी अगर किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो, जैसे बोलेंगे डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह में कब उठते हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा।
डू यू नो इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगेगा इसमें, मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इसके अंत में, वाक्य के अंत में करेंगे। ठीक है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कब लगेगा? तो अगर किसी भी वाक्य में सुख, दुख, यातना, पीड़ा या कोई एकाएक घटना घटता है, अचानक कोई घटना घटता है, तो उसमें हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। या किसी के बारे में आश्चर्य में बोला जाता है, जैसे बोलेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वाह क्या खूबसूरत लड़की है, तो हमने इस तरीके से इस्तेमाल किया तो उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। या व्हाट ए ब्रेव मैन, कितना बहादुर आदमी है, उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, वाह क्या खूबसूरत फूल है, तो उसमें हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करेंगे। तो जब किसी वाक्य में हम लोग अचानक एकाएक कोई घटना घटता है, जैसे कोई अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया और बोले एक्सीडेंट हो गया, तो अचानक बोलता है, उसमें हम लोग मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। तो सुख, दुख, यातना, पीड़ा या एकाएक कोई घटना घटता है, अचानक कोई घटना घटता है, या फिर हम किसी बात को आश्चर्य में बोलते हैं, तो उसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मेरी बात को ध्यान सुनिए, इन्हीं तीनों को से अंत का, सेंटेंस का अंत होता है, या तो फुल स्टॉप लगेगा, या तो मार्क ऑफ क्वेश्चन लगेगा, या तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। इन्हीं तीनों से सेंटेंस का अंत होता है। चलिए अगला फीचर देखते हैं। अगला फीचर मैं बता दूं कि सेंटेंस ऑलवेज, ये सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब। देखिए एक वाक्य के पास हमेशा वर्ब होता है, बिना वर्ब का कोई वाक्य होता ही नहीं है जी। और मैं बता दूं कि लैंग्वेज में वर्ब यानी कि क्रिया इतना पावरफुल वर्ड है, इतना पावरफुल वर्ड है कि बिना वर्ब का कोई वाक्य होता ही नहीं है। और मैं एक बात एकदम स्पष्ट तौर पे आपको बता दूं कि अगर किसी भी सेंटेंस से आप वर्ब को गायब कर दीजिए, अगर उसमें वर्ब को गायब कर देंगे तो आप समझ लीजिए कि उसका मीनिंग निकलेगा ही नहीं निकलेगा। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई टीच यू इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाता हूं, वर्ब इसको गायब कर दीजिए तो मैं आपको इंग्लिश बचेगा, बस यही बचेगा। इससे कोई मीनिंग क्लियर हो रहा है? नहीं। तो मैं बता दूं कि किसी भी वाक्य में वर्ब जो होता है बहुत पावरफुल वर्ड होता है। ठीक है, अगर देखिए अभी तक हमने जितना भी सेंटेंस लिखा है उसमें वर्ब है। देखिए यहाँ पे सोराय सिंह इज क्या है? वर्ब है, ये वर्ब है आपका। ये ब्रेव मैन, राधिका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, इज क्या है आपका? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स डू नॉट, ये देखिए डू नॉट, कंप्लीट, ये सब पूरा वर्ब है ये। ठीक है, डू वर्ब है, कंप्लीट वर्ब है, नोट तो आपका एडवर्ब है। ठीक है, देयर होमवर्क ऑन टाइम, तो इसमें वर्ब है, इसमें भी देखिए वर्ब है। द ओल्ड वुमन वाज हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद टेल भी वर्ब है। तो बिना वर्ब का, बिना क्रिया का कोई वाक्य होता ही नहीं है। क्रिया बहुत पावरफुल वर्ड है। क्रिया की परिभाषा को मैंने दूसरे वीडियो में बना करके डाला हूं, आप देख सकते हैं। होता है ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। शब्द की जिस रूप से किसी काम के होने या करने का भाव व्यक्त हो उसको हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे उठना, रोना, धोना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बैठना, पीटना, पिटाना, ये सारा का सारा क्या है? क्रिया है। और बिना क्रिया का, बिना वर्ब का, मैंने इस पे काफी स्टडी, काफी गहन चिंतन किया, तब मैं आपको निष्कर्ष के तौर पे बता रहा हूं कि बिना वर्ब का कोई वाक्य नहीं होता। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, अगला है कि ये सेंटेंस ऑलवेज अरेंज इन ऑर्डर। ठीक है, एक वाक्य हमेशा ऑर्डर में होना चाहिए। ऑर्डर में का मतलब, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कहां पे सब्जेक्ट होगा, कहां पे ऑब्जेक्ट होगा, कहां पे वर्ब होगा। ठीक है, आपको एक उदाहरण से हम समझाते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। देखिए